जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। संघर्ष कोचिंग संस्था पे मैं धनेश चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर के आया हूं। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों मैं आपको पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाला हूं, जो कि बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका कुछ कंफ्यूजन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अब तक तो कोई कमेंट नहीं किया है कि नहीं समझ में आया है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और कहते हैं ना दोस्तों कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। हेलो, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ लोग इरादे तोड़ देते हैं। मेरे दोस्त, शिद्दत से चाहो अगर किसी चीज को पाना तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने सेशन की तरफ। दोस्तों आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम सीखेंगे पहचान क्या होता है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, कि पास्ट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है, फ्यूचर का। फ्यूचर का तो समझ लेते हैं हमें। वैसे हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान जो होता है, पहचान दोस्तों होता है कि हम सीखेंगे कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने देखा था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है। इस तरह के सेंटेंसेस हम देखे थे। लेकिन अब ये पास्ट का परफेक्ट है। पास्ट का परफेक्ट देखेंगे दोस्तों, इसमें भी चुका था रहेगा, केवल चेंज यही रहेगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आएंगे। क्योंकि अब था, थी देखने के बाद, जैसे हमको यहाँ पर था दिखाई दे रहा है, अधिकतम लोग कंफ्यूजन में होकर के जहाँ पे था देखते हैं वहां तुरंत वाज वर्ग का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। तो हम ध्यान देंगे कि इसके साथ में चुका था, चुकी थी भी है, इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यही पहचान होता है। जब हम थोड़ा टाइम तक याद हमको पढ़े, बहुत समय हो जाता है, जब हम था, थी, थे देखते हैं तो हमारे मन में तुरंत ही वाज वर्ग का प्रयोग समझ में आता है। लेकिन नहीं दोस्तों, वाज वर्ग का प्रयोग हम सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको चुका था, चुकी थी रहना है। और वाज वर्ग का प्रयोग आपको बता दूं, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में करते, जो कि मैं इससे पहले आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बता दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार से हम यूज करेंगे। पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, हमको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। रूल देखेंगे, तेरी पहली नजर ने हमें खुद से जुदा किया। देखिए दोस्तों, रूल देखेंगे। सबसे पहले काम, सब्जेक्ट को लिखेंगे,
उसके बाद दोस्तों हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, दोस्तों हम एग्जाम्पल की मदद से और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं कि एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि आसमान में सितारे चमक चुके थे। आसमान में सितारे चमक चुके थे। तो दोस्तों हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, अपने नियम के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट पहचान चुके हो आप लोग? सब्जेक्ट क्या है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखेंगे, वैसे ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, आराम से देखिएगा। सब्जेक्ट हमारा है, कह रहा है कि आसमान में सितारे चमक चुके थे। कौन चमक चुका था? सितारे। सितारे को लिखेंगे द स्टार्स। द स्टार्स ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद लगाएंगे हेड। द स्टार्स हेड। अब उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है दोस्तों। यहाँ पे चमकना वर्ब है, साइन में चमकना होता है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है शॉन। ठीक है, द स्टार्स हैड शॉन इन द स्काई। थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं, इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि क्या, अगर आपको पहला एग्जाम्पल थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में होगा तो आप दूसरे एग्जाम्पल की मदद से समझ लीजिएगा, जिसको जैसे समझ में आ जाए वही बेहतर है। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। दोस्तों पहचान देखिए, अगर पहचानना रहेगा तो हमने पहले ही बताया था। वन मोर टाइम, एक बार और फिर आपको बता देते हैं। यहाँ पे चुका था, चुके थे, दिया था, दी थी, ये सब हमारा पहचान है। अब इसके थ्रू हम अपना एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करना है। दोस्तों ट्रांसलेशन करने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले अपने नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नियम हमारा है सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, लिखेंगे द अमेरिका। अच्छा, द अमेरिका लिख सकते हैं, द अमेरिका। उसके बाद लिखेंगे हैड, अमेरिका हैड। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमला करना अटैक होता है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा अटैक्ड। तो दोस्तों लिखेंगे अटैक्ड। अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन द, किस पर हमला कर दिया था दोस्तों? किस पर हमला किया? द अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। ओके दोस्तों, अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखते हैं जरा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको दूसरा इलाज करेंगे। अभी जगह बहुत बचा है स्क्रीन पर दिखाई देने के लिए। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल समझेंगे।
अगला एग्जांपल है दोस्तों, हमने घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, हमने घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी। क्या दोस्तों लिखेंगे, वी हैड डन ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग सिटिंग एट द होम। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल। अभी हम इसके बाद सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट खत्म। फिर उसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से शुरू करेंगे, उसको पूरा परफेक्टली रूप से खत्म करके आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर। सब्र कर मेरे भाई, सब्र कर मेरे भाई, उड़ेंगे मगर अपने दम पर उड़ेंगे। जय हिंद।